लास्ट टाइम अपने इस चैप्टर के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम किया था। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या थे? हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल्स, और फिर हमने ये पूरा देखा कि ये सब मिलकर फंक्शनिंग कैसे करता है। अब देखो, सबसे सिंपल सी बात है, अगर अपनी जो बॉडी है, अपनी बॉडी के अंदर हम बाहर से क्या क्या लेते हैं? फूड लेते हैं। हम बाहर से क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं। हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं। यस और नो आवाज आ रही है ना? अब होता है क्या है, ये किसके अंदर जाएगी? बॉडी के अंदर जाएगी। फिर इन चीजों को यूज करेगी बॉडी। क्या करेगी? इन चीजों का यूज करेगी। जब यूज करने के बाद हो सकता है कि इनमें से कोई ना कोई क्या प्रोड्यूस हो? वेस्ट मटेरियल। क्या प्रोड्यूस हो? वेस्ट मटेरियल। अब ये जो वेस्ट मटेरियल, अब ये जो वेस्ट मटेरियल है, ये मेरी बॉडी के अंदर ज्यादा समय तक रहेगा तो कैसा इफेक्ट करेगा? टॉक्सिक इफेक्ट। मतलब अगर ये वेस्ट ज्यादा समय तक मेरी बॉडी में रहा तो ये मेरी बॉडी के लिए पॉइजनस हो सकता है। और अगर बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहेगा तो 200% पॉइजनस होगा ही होगा। अब हमारी बॉडी का क्या रोल बनता है कि इस वेस्ट को आउट ऑफ बॉडी कर दे। क्या कर दे? आउट ऑफ बॉडी। ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। पूरी बॉडी से वेस्ट कचरे को इकट्ठा करो और बॉडी से बाहर निकालो। तो ये जो प्रोसेस है ना कि throwing out waste from our body या फिर removal of waste from our body is known as excretion. Is known as excretion. Very important. Removal of waste products from body is called excretion. Is called excretion. आज हम excretion के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस से अपनी बॉडी के अंदर की वेस्ट को बाहर निकाला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? अब देखो, के अंदर डाइजेशन के बाद जो सॉलिड वेस्ट बचता है, डाइजेशन में हमने पढ़ा था, वो एनएस के थ्रू, किसके थ्रू? एनएस के थ्रू उसका इजेक्शन हो जाता है। डाइजेस्टिव चैप्टर में पढ़ा था ना, डाइजेशन वाले में जो सॉलिड वेस्ट होता है वो एनएस के थ्रू आउट हो जाता है। ये भी एक प्रोसेस है। अपनी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के अंदर, वो भी किसके थ्रू आउट हो जाती है? लंग्स के थ्रू। कब? जब लंग्स एक्सहेल करते हैं, जब हम सांस हवा रिलीज करते हैं तो हम कौन सी गैस रिलीज कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये वेस्ट है, याद रखना। कार्बन डाइऑक्साइड मेरी बॉडी में ज्यादा नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? फिर पसीना आता है तुमको, पसीना, स्वेट। ये स्वेटिंग भी बहुत जरूरी है। क्यों? बॉडी का बहुत सारा कचरा निकल जाता है। स्वेटिंग कहां से निकल जाती है? स्किन के थ्रू। स्किन के नीचे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। डोंट वरी, उतना तक तुमको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो स्वेट है वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है और वो भी स्किन के थ्रू आउट हो जाता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यूरिन, पेशाब। ये जो यूरिन है ये कहां से आउट होता है? हमारे यूरेथ्रा से। अब देखो, ये यूरिन है क्या, कौन सी बॉडी से आउट होता है, इसका फिल्टरिंग कौन करता है, ये वाला टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। सॉलिड वेस्ट का पढ़ चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है वो पढ़ चुके हैं, और स्वेट स्किन से जाता है। ये सारी की सारी कौन सी प्रोसेस है? एक्सक्रीशन है, बॉडी से वेस्ट निकालने के प्रोसेस है। अभी हम ये वाला प्रोसेस पढ़ेंगे, यूरिन, किडनी, यूरेथ्रा, ये सब क्या है। अब देखो, लेट्स सी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, अभी हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, और उसके अंदर ये वाला टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? ठीक है, इधर ध्यान दो। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस।
एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस मतलब ह्यूमंस के अंदर वो वाला सिस्टम जिससे आप बॉडी के अंदर से वेस्ट निकालते हैं। अब देखो, अगर कोई भी ह्यूमन बॉडी है, एक बात याद रखना, वेस्ट सिर्फ एक टाइप का नहीं होता, अपनी बॉडी के अंदर बहुत टाइप के वेस्ट है। उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट भी है, नाइट्रोजन गैस का बना हुआ वेस्ट, जिसको कहा जाता है यूरिया। वेरी इंपॉर्टेंट, उस वेस्ट को क्या कहा जाता है? यूरिया। ये जो यूरिया है, अगर ये मेरी बॉडी के अंदर, अगर ये मेरी बॉडी के अंदर रहेगा तो मेरी डेथ हो जाएगी। इस यूरिया को बॉडी से बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है। तो ये जो यूरिया है, इसको बॉडी से बाहर कौन निकालता है? किडनी। अब किडनी क्या है? किडनी इज अ ऑर्गन विच फिल्टर्स ब्लड, प्यूरिफाई इट। ठीक है, कैसे करता है, क्या करता है वो अभी देखते हैं। व्हाट इज किडनी? वेरी इंपॉर्टेंट, किडनी इज एन ऑर्गन विच फिल्टर्स ब्लड। किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड फिल्टर करता है। किडनी तुम्हारी कमर के पीछे की तरफ, नीचे की तरफ, दो छोटी छोटी पैर के अंदर होती है। इधर ध्यान दो, किडनी कैसी होती है। तुम्हारे पीठ में पीछे की तरफ दो छोटी किडनीज होगी, एक पैर होता है किडनी का। होता क्या है, देखो, ये इम्प्योर ब्लड आया और किडनी के अंदर गया। इम्प्योर ब्लड का कलर मैं ब्लू करूंगा हर डायग्राम में। ये कौन सा ब्लड आया इनके अंदर? इम्प्योर ब्लड। कौन सा ब्लड? इम्प्योर ब्लड इसके अंदर आया। अब किडनी क्या करेगी, इस इम्प्योर ब्लड के अंदर से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है वो उसको फिल्टर कर लेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लड में से यूरिया निकाल देगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसमें से जो फिर किडनी में से प्योर ब्लड घुस के बॉडी के अंदर चला जाएगा। दिखाई दे रहा है? इस ब्लू वाली इम्प्योर ब्लड आया किडनी में, किडनी के अंदर क्या हुआ? फिल्ट्रेशन। किडनी के अंदर क्या हुआ? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, तुमको पता है फिल्ट्रेशन एक सेपरेशन की प्रोसेस है। फिल्ट्रेशन तो उसके अंदर सॉल्ट एंड यूरिया और थोड़ा बहुत और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल दिया, और इस वेस्ट प्रोडक्ट के साथ वाटर भी थोड़ा बहुत निकाल दिया जाता है। अब ब्लड इम्प्योर था, फिल्टर होके प्योर होके चला गया। अब इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट पड़ा है। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसको हम कहते हैं यूरिन। क्या कहते हैं? यूरिन, पेशाब। यूरिन कैसा होता है? येलोइश इन कलर। व्हाट इज यूरिन? यस, यूरिन इज सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, यूरिया एंड वाटर। समझ में आया कि नहीं? जब सॉल्ट, यूरिया और वाटर तीनों मिले होते हैं तब यूरिन बनती है। अब अपने इसके अंदर यूरिन है। अब ये देखो, ये जो दो किडनी है ना, ये दो चीज क्या है? किडनी। अब क्या होगा, वो यूरिन इन दोनों किडनियों से एक पाइप के थ्रू, पतली सी पाइप के थ्रू, जिसको कहते हैं यूरेथर, जिसको क्या कहते हैं? यूरेथर। अब देखो, यूरे यूरेटर, ठीक है, यूरेटर दो होंगे। अब इन यूरेटर के थ्रू जाके ये ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर, ब्लडर का काम होता है स्टोर करना। होगा क्या? फिल्ट्रेशन हुआ, वो यूरिन यूरेटर के थ्रू इस ब्लडर के अंदर आया। ब्लडर के अंदर क्या रहता है? ये यूरिन स्टोर्ड रहता है। तुमको भी पता है हम 24 घंटा तो वॉशरूम जाते नहीं है। जब ज्यादा लगता है कि यहाँ पे बॉडी से ज्यादा प्रेशर आ रहा है, करना ही पड़ेगा, तब भी जाते हैं। तब तक ये यहाँ पर स्टोर रहता है यूरिन। ठीक है, इसके अंदर यूरिनरी ब्लडर के अंदर फिर ये जो ओपनिंग है ना, ये क्या है? ओपनिंग, इसके थ्रू यूरिन आउट, और इस ओपनिंग का नाम है यूरेथ्रा।
समझ में आया किडनी कैसे काम करती है, यस और नो? अरे हाँ रे, यूरेथ्रा। तेरे को जो बोलना बोल, स्पेलिंग सही लिख देना। स्पेलिंग यही है यूरेथ्रा की, ठीक है। अब देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस के अंदर कैसे बॉडी वेस्ट को निकालती है, उसमें कई प्रोसेसेस है। उसमें से एक ऑर्गन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, किडनी। व्हाट इज किडनी? किडनी इज एन ऑर्गन विच फिल्टर्स ब्लड, ठीक है। दो पैर हैं किडनी के, इम्प्योर ब्लड आया, फिल्टर होके प्योर ब्लड चला गया। अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम क्या हुआ? फिल्ट्रेशन के अंदर सॉल्ट, यूरिया एंड वाटर अलग हो गया। अब ये सॉल्ट, यूरिया एंड वाटर यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लडर में आएगा, ब्लडर में स्टोर करेगा। अब स्टोरेज के बाद जब ज्यादा प्रेशर होगा तो यूरेथ्रा के थ्रू ओपनिंग के अंदर से ये आउट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? हरियप, सबके सब एक बार अपना फ्रंट कैमरा चालू करो, हरियप। ओके। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे डायलिसिस। कई बार क्या होता है, किडनी खराब हो जाती है। क्या हो जाता है? किडनी खराब हो जाती है। अब देखो, किडनी खराब होगी तो क्या होगा? किडनी खराब, किडनी का काम नहीं हो पाएगा, मतलब ब्लड फिल्टर नहीं हो पाएगा। कई बार क्या होता है, ह्यूमंस की जो है, किसी भी एनिमल की, खासकर जो ह्यूमंस की जो बॉडी होती है, उसकी जब किडनी खराब हो जाती है तो काम करना बंद कर देती है। अब वो काम करना बंद करेगी तो कौन सी प्रोसेस रुक जाएगी? फिल्टर, जिस वजह से उसकी बॉडी में क्या हो जाएगा? स्टोर वेस्ट। अब ये वेस्ट समय तक बॉडी के अंदर रहेगा तो आदमी की क्या हो जाएगी? डेथ। होता है जब किडनी फेलियर हो जाती है, जब किडनी फेलियर हो जाती है, हमें ये बॉडी से वेस्ट निकालना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगी? डेथ। होता क्या है, बॉडी को एक, बॉडी में से ब्लड लिया जाता है, वो ब्लड जाता है, फिर एक मशीन से पास किया जाता है और फिर से बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। ये जो मशीन है ना, इसको क्या कहते हैं? डायलिसिस करने वाली मशीन है ये प्रोसेस कहलाती है डायलिसिस। सो व्हाट इज डायलिसिस? इट्स अ प्रोसेस in which when there is kidney failure, the blood is taken into a machine. This machine filters the blood and pure blood is again put into body, और जिस वजह से उसकी बॉडी में वेस्ट रहता नहीं है। डायलिसिस में क्या होता है, ये जो मशीन है ना, ये खुद एक किडनी का काम करती है, आर्टिफिशियल किडनी। समझ में आया कि नहीं, यस और नो? अब वेरी इंपॉर्टेंट, हमने ह्यूमंस का पढ़ा, एनिमल्स का, मतलब अगर हम ह्यूमंस पढ़ रहे हैं मतलब समझ जाओगे हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? यस, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखो, प्लांट्स जो है, सिंपल सी बात है, प्लांट्स को भी चीजें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करनी ही पड़ेगी, यस और नो? पानी, रूट से लीव्स तक, फूड, फोटोसिंथेसिस का होती है लीव्स में, फूड लीव से रूट तक, बहुत सारी जरूरत पड़ती है। प्लस गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो अब होता क्या है, प्लांट के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन उसके लिए तुमको पहले दो चीज समझनी पड़ेगी, वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज समझना पड़ेगा, टिश्यू क्या होता है। डोंट वरी, टिश्यू जो टॉपिक है अपने 8th में थोड़ा और ज्यादा अच्छे से करेंगे, 9th में।
ये अभी सिर्फ समझने वाली चीज है। टिश्यू क्या होता है? कुछ एक सेल, अपनी बॉडी किसकी बनी है? सेल की। तो कुछ एक सेल क्या होता है? कुछ एक सेल, देखो सब, देखो कुछ एक सेल जो होते हैं ना, ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। ये बहुत सारे सेल्स मिलकर वर्क करते हैं, उस चीज को कहते हैं टिश्यू। तो प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं? स्पेशल टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल। और ये टिश्यू कैसे होते हैं? सबके सब ट्यूब जैसे। कैसे? ट्यूब जैसे। ट्यूब समझते हो? ट्यूब। पानी किसमें ट्रांसफर होता है? इनको इनको वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। कौन सा टिश्यू कहते हैं? ये जो टिश्यू ट्यूब जैसे, ऐसे। पानी किसमें ट्रांसपोर्ट होता है? घर में जो पानी। यस। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। एक बात याद रखना, प्लांट्स को भी फूड की जरूरत है और प्लांट्स को भी वाटर की तो जरूरत पड़ेगी। यस और नो, ये दो चीजें तो दुनिया की हर एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाटर। प्लांट को वाटर की जरूरत पड़ेगी, यस। बिना पानी के फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, ठीक। तो वाटर क्या है? प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। और जब वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, साथ में क्या एब्जॉर्ब कर लेंगे? मिनरल्स। अब क्या होता है, वो वाटर तो इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। क्या एब्जॉर्ब कर लिया? वाटर। अब ये वाटर किस चीज के लिए यूज होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए। जिसको यहां से कहां लेके जाना पड़ेगा? लीव्स तक लेके जाना पड़ेगा, यस और नो? तो प्लांट के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। कौन? जाइलम। जाइलम एक ग्रुप ऑफ सेल्स है। क्या? हाँ हाँ, जाइलम। अब जाइलम ऐसा ट्यूब जैसा होता है, और रूट से स्टेम से होते हुए पानी कहां ट्रांसपोर्ट होगा? लीव्स तक। किसके अंदर? जाइलम के अंदर। जाइलम के अंदर वाटर कहां से कहां ट्रांसपोर्ट होगा? रूट से लेकर लीव्स तक। लीव्स से पानी रूट में नहीं जाता, रूट से कहां जाता है? लीव्स में। अब पानी यहां गया, यहां पर कौन सी प्रोसेस होगी? तो प्लांट ने क्या प्रिपेयर कर लिया? फूड। अब ये फूड जो है, ये फूड ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। तो फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम। फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम भी ऐसा ट्यूब जैसा ही होगा। ये यहाँ लीव से रूट तक, इस लीव से ऊपर मान लो कहीं पे फूड नहीं बना तो वहां तक। अब इस लीव से जब फूड बना, वहां से कहीं भी जगह पे फूड की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? फ्लोएम। समझ में आया? Yes or no? तो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है, कौन करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, और करता है फ्लोएम। होता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, रूट के अंदर बहुत सारे रूट हेयर होते हैं। क्या होते हैं? रूट हेयर। ये की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, इससे ज्यादा पानी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। सो